नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही खास जानकारी लेकर के आया हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न अधिकतर व्याकुल कर रहा था कि क्या निवस्त्र होकर स्नान करना उचित होता है, मतलब बिना कपड़ों का स्नान करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस बात को लेकर के मेरे मन में बहुत ही संशय चल रहा था। तो मैंने एक साधु महात्मा के पास पहुंचे जो एक मंदिर के पुजारी थे और काफ़ी उनको ज्ञान था। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा, मेरे मन में एक प्रश्न जो बहुत ही व्याकुल कर रहे हैं, क्या ये बात सच है, सही है कि नहीं है, कि निवस्त्र होकर स्नान करना सही बात है कि गलत बात है। तो उस बाबा ने कहा कि निवस्त्र होकर स्नान करना सही भी है और गलत भी है। तो हमने कहा कि बाबा आप बताइए, निवस्त्र होकर स्नान किस दशा में सही होता है और कौन सा उचित होता है। तो उस बाबा ने कहा, देखिए, निवस्त्र मतलब बिना कपड़ों का स्नान करना उचित तब होता है कि जब आपकी अवस्था बाल्यकाल होती है। जब आप बचपन में आपकी माँ जब आपकी सेवा करती है, आपकी माँ जो है कपड़े नहराती है, धुलाती है, सब कुछ काम करते, तो उस समय में आपका निवस्त्र स्नान करना सही होता है और किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन जब आपकी वही अवस्था थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, वयस्क हो जाती है, समाज में कुछ इज्जत मान सम्मान हो जाता है, तो उस दशा में निवस्त्र करना बिल्कुल ही गलत माना जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, निवस्त्र नहीं कर सकते क्योंकि मेरी समाज में, लेकिन हम तो छुपके से करते हैं, बंद करके करते हैं, मुझे कोई नहीं देख सकता है, तो भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसे बेकार है। तो उस बाबा ने कहा, ठीक है, कोई नहीं देखता, ये आप जानते हैं, कोई नहीं देखता है, लेकिन जो आपको बनाया अर्थात पार ब्रह्म परमेश्वर, उनके किसी न किसी रूप में कुछ ऐसी भी अदृश्य शक्तियां होती, जो अलौकिक शक्तियां होती है, जो आपको दिखती है और आप उन अलौकिक शक्तियों को नहीं देख सकते। इस वजह से उन अलौकिक शक्तियों, जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनसे बच करके, ताकि वे सब भी हमें नग्न अवस्था में देख सके, तो हमें जो निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर निवस्त्र स्नान करते हैं तो बहुत सारे दोष भी लगते हैं। तो हमने कहा कि बाबा, दोष भी लगते हैं? अरे मैं तो समझा ही नहीं कि कौन कौन से दोष लगते हैं और क्या क्या दोष लगते हैं निवस्त्र स्नान करने। तो उस बाबा ने मुझे 7 बातें बताई हैं। अगर आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो इस प्रकार के आपके साथ जो नुकसान हो सकते हैं, क्षति हो सकती है। पहला नंबर का जो उसने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, यदि कोई निवस्त्र बिना कपड़े का कोई स्त्री स्नान करती है या पुरुष स्नान करता है, तो निवस्त्र स्नान करने से क्या होता है कि उस व्यक्ति का तेज, बल, शौर्य, धन, सुख और साथ ही साथ क्षमता भी नष्ट होती चली जाती है। ठीक है, तो इस कारण से यदि आप ऐसा मतलब विदाउट क्लोथ स्नान करते हैं तो ऐसी जो है होती है। दूसरा नंबर का जो क्षति होता है, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यदि आप जो है बिना कपड़ों का कोई स्त्री पुरुष स्नान करता है, तो जो मृत के उपरांत पूर्वज रहते हैं, जो आपके पूर्वज स्वर्गवास हो गए हैं अर्थात इस समय नहीं है, वह कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जो है आपके आसपास कहीं भटकती रहती है। कई सारे वैसी बुरी आत्माएं भी रहती है, वह आपके आसपास घूमती रहती है, जिससे के वजह से वो भी देख सकती है और आपके पितृ दोष जो है लगता है। मतलब आपके पितृ जो बहुत ही दुखी होते हैं इस अवस्था को देख करके। वे समझते हैं कि मेरा पुत्र है, मेरा कुल है, ये बर्बाद हो गया है बिल्कुल ही, और इसको देख करके आपके पितृ जो रहते हैं बिल्कुल ही अप्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। तीसरा नंबर की उन्होंने बात बताई कि जब गोपियां जो है उस नदी में, सरोवर में स्नान कर रही थी, तो सब कपड़ों को निकाल करके निवस्त्र ही स्नान कर रहे थे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के सारे वस्त्रों को चुरा लिए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने आखिर जब निवस्त्र स्नान करे थे तो क्यों वहां पर देखे, उनका गलत विचार नहीं था तो वहां पर क्यों गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब भगवान कृष्ण उस समय गोपियां जब स्नान कर रही थी, उस समय उनकी उम्र मात्र केवल 7 वर्ष की आयु थी। केवल 7 वर्ष की आयु में भला आपके मन में कौन सा विचार उत्पन्न हो सकता है? एट द एज ऑफ द 7 ईयर्स, 7 वर्ष की आयु में उन्होंने कपड़ा चुराया था। तो कुछ लोगों के जो मन में गंदे विचार चलते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे थे, वैसे थे, ठीक है, 7 वर्ष की आयु में उन्होंने कपड़े उन्होंने चुराया था, और तब जाके भगवान कृष्ण ने बाल्य अवस्था में
उन गोपियों को समझाया था कि आज के बाद आप लोग कसम खाइए, प्रॉमिस करिए कि निवस्त्र स्नान नहीं करेंगे। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा था आखिर निवस्त्र स्नान करने में क्या नुकसान है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप निवस्त्र स्नान करती आपको कोई नहीं देखता क्योंकि आप जल में रहती, लेकिन जो जल के देवता वरुण है ना, उनका अपमान होता है। इस वजह से आप लोग निवस्त्र स्नान करने के बिल्कुल कभी भी कोशिश मत करिएगा। तो गोपियों ने प्रॉमिस किया था। इस वजह से अगर आप भी कोई भी व्यक्ति निवस्त्र स्नान करता है तो जल के देवता वरुण देवता है, चूंकि वह जेंट्स है, पुरुष है, और उनका अपमान होता है, तौहीन होता है और अप्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति पुरुष या स्त्री निवस्त्र स्नान करता है तो उन्होंने अगली जो बात कही है कि इससे क्या होता है कि धन की देवी जो लक्ष्मी रहती है वह भी नाराज हो जाती है। आपके घर में अदृश्य शक्ति के रूप में कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है जो आपके घर में घूमती रहती है, चलती रहती है, तो वह तो आपको देख सकती है, और वह जब ऐसा देखेगी तो बिल्कुल ही जो धन के देवी है, जो लक्ष्मी है, बिल्कुल ही कुपित हो जाती है, नाराज हो जाती है, और आपके घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगला नंबर की बात उन्होंने बताई उस साधु बाबा ने कि अगर निवस्त्र स्नान करने से क्या होता है कि उस घर परिवार के व्यक्ति में हमेशा पीड़ित ही पीड़ित रहेगा, मतलब उसको भी बीमारियां हो सकती है, उसके घर परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य जो है सही नहीं रहेगा। ठीक है। पीड़ित की संख्या बढ़ती रहेगी, उनका दुख दरिद्रता खत्म होने का नाम नहीं लगे। अगला नंबर की बात उन्होंने कहा कि विष्णु पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातें बताई है। विष्णु पुराण के अनुसार कोई व्यक्ति अगर जो सोते वक्त निवस्त्र होकर के सोता है, क्योंकि कुछ लोगों का, बहुत ही लोगों का शौक होता है कि निवस्त्र होकर के बिना कपड़े के सोते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सोते वक्त भी अगर आपके शरीर पर कपड़ा नहीं रहता है तो जो रात्रि के देवता होते हैं, रात्रि के देवी देवता होते हैं चंद्रदेव हैं। रात्रि के देवता कौन? चंद्रदेव। और चंद्रदेव चूंकि पुरुष है तो पुरुष का अर्थात चंद्रदेव देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में चंद्रदेव जो है का अपमान होता है। तो इस वजह से रात को सोते समय भी हमें निवस्त्र होकर के नहीं सोना चाहिए। ठीक है। यदि कोई कहता है कि रात्रि के समय में या कभी जो है पूजा करे, तो पूजा करते समय यदि आप निवस्त्र होकर के पूजा करते हैं तो निवस्त्र होकर तो बिल्कुल ही पूजा नहीं करनी चाहिए। निवस्त्र होकर के पूजा करने से क्या होता है कि उसमें देवी भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं, तो दोनों लोग देख करके अपने जो इष्ट देव हैं उनका आप अपमान करते हैं। और इस स्थिति में यदि आप पूजा करते हैं बिना कपड़े को तो बहुत ही घोर जो अपमान देवी देवताओं का करते हैं, और इससे आपकी जो बहुत बड़ी जो है आर्थिक तंगी या हर प्रकार की समस्याओं से आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्नान करते हैं, और स्नान करते करते वक्त क्या करते हैं, जल में स्नान करते हैं, तालाब में, सरोवर में, नदी में स्नान करते हैं, तो उसी में क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई देखता नहीं है। नहीं, आपने बचपन में किया ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उस स्थिति में ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस तरीके से करते हैं तो जल के जो देवता रहते हैं, वरुण देवता का काफ़ी ज़्यादा अपमान होता है। और यदि साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो आप जो पानी को गंदा करते हैं, तो हर तरीके से जो है कहा जाए तो आप बाल्यकाल में अपने बचपन में ही बिना कपड़े का स्नान किया, कोई बात नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं उसमें। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब उस समय आप निवस्त्र होकर के स्नान करते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, बिल्कुल ही घोर अनर्थ है। ठीक है। तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि समझ गए होंगे कि क्या बिना कपड़ों का स्नान करना सही है कि नहीं है। अगर सही है तो किस अवस्था में सही है, किस तरीके से सही है। आप कितना भी पूजा पाठ करो, हर तरीके का मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन बस एक छोटी सी गलती से आपके घर का सारा सुख ऐश्वर्य सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, तो छोटी छोटी गलतियों को क्या करता है, कम करना शुरू कर देता है। और ये छोटी सी गलतियां आपके लिए बहुत बड़ा जो है घातक सिद्ध हो सकती है। आप इसे हल्का में मत समझिएगा। आप समझते कि कोई मानव नहीं देख रहा है, मानव नहीं देख रहा है तो दानव देख रहा है ना। आप ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही मत करिएगा इस तरीके से काम। ऐसा काम करने से क्या होता है कि जो आपके पितृदेव रहते हैं, जो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां जो रहती, जो आपको रक्षा करने वाली होती, जो आपके इष्ट देवता होते हैं, वो सभी लोग क्या होते हैं कि दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और जब वही लोग जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके मार्गदर्शन करने वाले, वे लोग जब दुखी हो जाएंगे तो भला है आपका हित कौन कर सकता है।
जो अदृश्य शक्ति है, जो अलौकिक शक्ति है, जो आपका मार्गदर्शन कर रही थी, जो आपका पथ प्रदर्शक करती, वह आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए कृपया करके आप इन छोटी छोटी गलतियों को, अर्थात बिना कपड़े का स्नान करने का गलती कभी मत करिएगा।